हेलो दोस्तों, राधे राधे, जय श्री श्याम। तो कैसे हो आप लोग? आशा करते बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो मैं आई थी ऊपर, तो मुझे लग रही थी भूख बहुत तेज़ से। खाना तो ख़त्म हो गया। थोड़े सतुए मार के खाए। सतुआ जानते हो? सतुआ गेहूं के होते, चने के होते, बेजर के होते, वो सतुआ वो खाए। और आप लोगों को आज एक चीज़ दिखा रहे हैं। ये देखो, आज हमने अपनी तुलसी मैया काट दी, मतलब तोड़ दी है। बहुत ज़्यादा लंबी लंबी हो रही थी ये, तो वो रही। ये देखो पड़ी है, बहुत ज़्यादा बड़ी बड़ी हो रही थी फ्रेंड, तो इनको तोड़ दी हमने। तो अब ये देखो इतने बड़े बड़े पौधे हो रहे हैं। ये देखो पूजा करने के लिए ये हैं देवी तुलसी मैया। ये देखो इसमें मनी प्लांट भी है, बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें मनी प्लांट भी ये देखो लग रहा है। ये देखो, तो बहुत सारी चीज़ें मैंने लगा रखी। तुलसी तो बहुत ज़्यादा निकल रही है। देखो जगह जगह पे तुलसी निकल रही है, हर जगह तुलसी तुलसी। ये देखो छोटे छोटे पौधे निकल रहे तुलसी के, और इसमें तो अनगिनती तुलसी है। इतनी तुलसी है, मतलब कोई भरमार, मतलब कोई कहने का वही नहीं है कि तुलसी कितनी है। तो फ्रेंड एक दिन ऐसा था कि हम तुलसी के लिए जगह जगह पे, और जहाँ पे पेड़ पौधे मिलती है ना, वहाँ तक ढूंढ के आते थे कि तुलसी कहीं मिल जाए। मुझे तुलसी नहीं मिलती थी। तो अब इतनी तुलसी हो रही है, बहुत ज़्यादा तुलसी हो रही है, बहुत ज़्यादा। तो मैंने आज तुलसी छांट दी है, तो इन्हें आज लेके जाएंगे तो नहर में सिराने के लिए। अब ये देखो हमारी दीपाली तोड़ रही है जामुन। ये देखो मिले, दिखाइए। पके पके जामुन लग रहे हैं। अभी कच्चे हो रहे हैं, थोड़े से पक जाए जब खाइयो। बहुत ज़्यादा बड़ा पेड़ हो रहा तुलसी ये जामुन का। तो फ्रेंड आपको पास से दिखाते हैं। ये देखो कहाँ तक गिरती हैं जामुन। ये देखो अभी कच्ची लगी हुई है जामुन, बहुत ज़्यादा कच्ची है। 2 सीटी लग गई हैं जब। तो फ्रेंड अभी कच्ची है थोड़ी जामुन, जब पक जाएंगे ना जब आप लोगों को। ये देखो ये पूरा जमीन में रखा है पेड़। ये देखो पूरा जमीन में पेड़ रखा है, छत पे रखा है जमीन में। और ये देखो कितनी तेज से इसमें जामुन लगी पड़ी हैं, बहुत ज्यादा है। ये देखो जमीन में लगी पड़ी है। ये देखो जामुन काली काली। फ्रेंड इसमें देखो कितनी सारी जामुन लगी पड़ी हैं, जमीन में रखा हुआ पूरा पेड़, मतलब एक डंगार पूरी जमीन में लगी पड़ी है। ये देखो बहुत बड़ा जामुन का पेड़ है। ये देखो कितनी अच्छी अच्छी लग रही है जामुन। आप लोगों को तोड़ के खिलाते हैं जामुन। ये देखो फ्रेंड, जो पकी पकी है ना वही तोड़ रहे हैं हम, जो वैसी कच्ची है ना वो नहीं तोड़ रहे। ये देखो फ्रेंड पकी पकी है ना वही तोड़ ली मैंने। बहुत ज़्यादा जामुन लगे, जब ये पकेंगे ना बहुत स्वादिष्ट है जामुन। इनमें छोटी छोटी सी गुठली निकलती है। तो फ्रेंड मेरे घर के पास में ही है, दूसरी छत पे बहुत तेज से जामुन लगी हुई है। ये देखो, और एक पेड़ और है, एक पेड़ और है नीचे मेरी दुकान के पास में है, उसमें भी बहुत ज़्यादा जामुन लगी हुई है। मासी को दे दिया जाए। मासी कहाँ आई है? कहाँ गई? आई नहीं मासी। हाँ तो तुम खा लियो। फ्रेंड ये लो जामुन पकी पकी। किसको खानी है जामुन जल्दी से कमेंट में बोलो। तो फ्रेंड मैं तोड़ के लाई हूँ ऊपर से जामुन। ये देखो
बहुत अच्छी है और टेस्टी भी है, बहुत अच्छा लगता है ऊपर। और मैंने आप लोगों को दिखाया, मेरे घर के पास में ही है पेड़ लगा हुआ बहुत बड़ा, उसमें बहुत सारी जामुन लग रही है। इतनी अच्छी अच्छी जामुन लग रही है, बता नहीं सकते आप लोगों को भाई, इतनी अच्छी जामुन लग रही हैं। टेस्ट बहुत बढ़िया, छोटी छोटी है जरूर लेकिन बहुत अच्छी लगती है। तो फ्रेंड आपने देखा मेरी छत पे कितने बढ़िया बढ़िया जामुन लगे हुए हैं, और पके पके जामुन, बहुत टेस्टी जामुन लगे हुए हैं। तो जिसको खाने हो कमेंट में ज़रूर बताना किसको अच्छे लगते हैं जामुन। मुझे तो भाई बहुत अच्छे लगते हैं। मेरे बगल में एक दुकान के बगल में एक बड़ा सा पेड़ खड़ा है, उसमें भी बहुत सारे जामुन लगे हुए हैं, इससे भी ज़्यादा उसमें लगे हुए हैं। लेकिन उसमें पता क्या है, सड़क पे खड़ा है तो पूरा मतलब सड़क पे झड़ जाती है, सुबह से शाम तक इतनी गिरती है जामुन, इतनी गिरती बहुत ज़्यादा। तो वहाँ पे तो उठा नहीं पाते क्योंकि सड़क है, वहाँ पे पैर भी चलते रहते हैं बहुत से। और जैसे पन्नी वन्नी आंटी जी डाल देती हैं तो उस पर मतलब सब लोग उठा के खा सकते हैं, तो वो अच्छे होते हैं जामुन। तो फ्रेंड मैं बस यही कहना चाहती हूँ कि बस खुश रहना, मगन रहना और अपने अपने काम में व्यस्त रहना। तो क्योंकि मैं तो हो चुकी हूँ पूरी तरह से व्यस्त अपने काम में, मैं किसी की बात नहीं करती हूँ ना सुनती हूँ, कोई मतलब नहीं है मुझे, किसी से भी कोई मतलब नहीं है कौन कैसी वीडियो बना रहा क्या बना रहा। मैं सिर्फ अपना कंटेंट दिखाऊंगी आप लोगों को, और जो मैं जो करती हूँ खाना बनाऊँ या कुछ बनाऊँ खाने पीने की चीज़ें, मैं बस वही दिखाऊंगी आप लोगों को। और जिसके भी लिए मैंने गलत बोला है या अच्छा बोला है प्लीज़ उसके लिए मुझे माफ़ कर देना, बहुत ज़्यादा मुझसे गलती है वही चैनल पे कहते ना कि। और एक चीज़ और पूछना चाहती हूँ कि किसको मतलब 7.5 पे वो होता है कि मतलब किसको 7.5 पे भरोसा होता है कि मतलब ये चीज़ होती है, शनिदेव किसी को परेशान कर सकते हैं। भाई मुझे तो पता है मेरे ऊपर 7.5 चल रही है इस टाइम, क्योंकि मेरी है कुंभ राशि, मेरी भी है और मेरे हस्बैंड की भी है कुंभ राशि, तो हम दोनों के ऊपर 7.5 चलती है। तो कभी कभी इतने लड़ाई झगड़े हो जाते हैं जो हद से ऊपर हो जाते भाई। तो कहते ना कि ये जब तक 7.5 रहेगी तो पता नहीं मुंह से क्या निकल जाए, किसके लिए बुरा निकल जाए किसके लिए। हालांकि बुरा बोलने के बाद मैं बहुत ज़्यादा पछताती भी हूँ कि मैंने ऐसा क्यों बोला किसी के लिए। तो मैंने बोला था, मैंने राखी से ये बात बोली थी कि मेरे ऊपर 7.5 चल रही, तो राखी बोली कि इन चीज़ों पे हम गौर नहीं करते, लेकिन ये चीज़ें होती है कि जिसके ऊपर 7.5 चलती ना उसके ऊपर कष्ट बहुत आते हैं, मतलब अनगिनत कष्ट होते हैं। तो कहीं ना कहीं अभी मेरे ऊपर भी बहुत ज़्यादा कष्ट है और मेरी 7.5 उतरती हुई है, तीसरा चरण चल रहा है मेरी 7.5 का। तो मेरी 7.5 2027 में ख़त्म हो गई है, समझ लो मेरी 7.5 2027 में मेरे ऊपर से बिल्कुल चली जाएगी। पता नहीं शायद मुझे जब खुशियाँ मिले और मिले तो भगवान मालिक है, बिहारी जी के हाथ में है, देंगे खुशियाँ या नहीं देंगे वो तो वही जाने, राधा रानी जाने। और कुछ लोग ना भैया बहुत ज़्यादा कमेंट करते हैं हमारे चैनल पे प्रेमानंद महाराज जी को लेके। एक हमने वीडियो डाली थी तो वो मैंने इंस्टाग्राम से निकाल कर यूट्यूब के ज़रिए से डाल दी थी, उस पर बहुत ज़्यादा मतलब कमेंट आए, कुछ अच्छे भी कमेंट, बहुत लोग अच्छे कर रहे हैं, कुछ बहुत गलत कमेंट कर रहे हैं, कुछ प्रेमानंद महाराज के लिए गलत कमेंट कर रहे हैं। तो मैं उनसे ये बोलना चाहती हूँ प्लीज़ हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, हम लोगों को बुरा बोलने का आपको अधिकार है, हमें तुम गालियाँ दो, हमें उल्टा सीधा बोलो, हम बर्दाश्त कर लेंगे, लेकिन जो प्रेमानंद के बारे में गलत बोलेगा वो तो भगवान भी बर्दाश्त नहीं करेगा, क्योंकि वो भगवान के ये भक्त है, राधा रानी के भक्त है प्रेमानंद महाराज। क्योंकि वो उनकी शरीर में किडनी भी नहीं है, जब भी वो चल रही है समझ गए, तो उन पे राधा रानी की कृपा है। तो उन लोगों को तुम लोग क्यों उल्टा सीधा बोलते हो, मत बोलो। कितना जो राधा रानी के भक्त के लिए गलत सलत बोलता है ना, तो फिर राधा रानी क्या करती है वो तो वही जाने, हम उसके बारे में कुछ नहीं बोल सकते हैं समझिए। अपने भक्त के लिए बुरा वो बिल्कुल भी नहीं सुन सकती है, समझ गए। तो मैं अपने
प्रेमानंद महाराज के लिए मैं बोलना चाहती हूँ कि प्लीज़ उनके लिए कोई भी गलत शब्द नहीं बोलना। जो भी बोलना है हमें बोलो, हमें उल्टा सीधा बोलो, और उसके लिए हम मना नहीं करते आप लोगों को कि कितना गंदा बोलना चाहते हो मुझे बोल सकते हो, मुझे उल्टी सीधी गालियाँ दे सकते हो। प्लीज़ उनके लिए गलत सलत मत बोलो। मेरा बस आप लोगों से इतना ही हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि प्रेमानंद महाराज जी के लिए कोई भी गलत मत बोलो। और हम जो वीडियो डालते हैं ना, प्लीज़ वो चीज़ें ध्यान से सुनो कि वो कह क्या रहे हैं, समझ गए। उनको जिसने भी सुना होगा उसका घर सुधर गया होगा, समझ गए हो। जिसने भी उनकी बातों पे गौर किया होगा, वो कितनी भी चाहे आदमी चरित्रहीन हो, चाहे औरत चरित्रहीन हो, जिसने भी बुरे कर्म किए होंगे ना, अगर उनको सुन के ही सारे पाप कट जाते हैं, और एक राधा नाम लेने से ही सारे पाप कट जाते हैं। तो उनको जो सुनते हैं ना, उनके कई हजारों करोड़ों आदमियों के घर बस चुके हैं, घर सुधर चुके हैं। मियाँ बीवी में जो आपस में झगड़ा होता था वो भी नहीं हो रहा, सब लोगों के बीच में इतना प्रेम आनंद से वो लोग सबकी बातें सुनते हैं प्रेमानंद महाराज की। भाई हम तो बहुत सुनते हैं, प्लीज हम तो बहुत सुनते हैं। अब मैं पता है कि मैं इधर उधर की ज़्यादातर वीडियो नहीं देखती हूँ, बिल्कुल भी नहीं देखती हूँ। मैं सिर्फ प्रेमानंद महाराज जी को सुनती हूँ, और क्या बोलते हैं अनिरुद्धाचार्य को, और एक और भगत है उनको ज़्यादा सुनती हूँ। तो मैं बस यही कहना चाहती हूँ कि उनको गालियाँ मत दिया करो प्लीज़। तो बस मेरी लास्ट रिक्वेस्ट है आप लोगों को। और कौन कौन मानता है 7.5 होती है, 7.5 में बहुत भाई कष्ट झेलने पड़ते हैं। मेरे ऊपर 7.5 चल रही है, मेरे मुंह से क्या निकल जाए क्या नहीं निकल जाए। अभी ये 2 महीने मई जून के महीने मेरे ऊपर बहुत भारी थे, बहुत ज़्यादा ही भारी थे। मतलब इतने थे, घर में भी रोज़ लड़ाइयाँ, हस्बैंड से भी रोज़ बहस होना। और ये 29 तारीख तक, जुलाई तक है, 29 जुलाई तक है। पता नहीं घर में क्या क्या हो जाए, कोई पता नहीं है। सच में मेरे साथ ऐसी घटना घटती है ना, घर में रोज़ लड़ाइयाँ झगड़े, कहीं कुछ होता ही रहता है। हालांकि पहले नहीं इतने थे, लेकिन ये जब से 7.5 चली है ना, तो इतनी ज़्यादा मतलब विपता आ चुकी है, इतने ज़्यादा कष्ट हमने झेले हैं, बहुत ज़्यादा झेले हैं। तो मैं भगवान से अब यही बोलना चाहती हूँ कि भगवान अब मेरे कष्ट दूर कर दो बिहारी जी। और मैं तो बस बिहारी जी की सेवा करती हूँ, बस उनसे ही उम्मीद लगा के रखती हूँ। बोलती हूँ कि चाहे कष्ट दो, चाहे अच्छे रखो, बुरा रखो, कुछ भी रखो, लेकिन अपने करीब रखो। बस आपको मैं भूल ना पाऊँ, बस मुझे इतनी बुद्धि देते रहना कि बस मैं अपने भगवान से दूर ना जा पाऊँ। और सब लोग जो बोलते हैं ना बड़ी भक्ति बनी फिर रही है, तो आप लोगों से भी कहना चाहते हैं कि आप लोग भी एक बार राधा 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 नाम लेके रटो, फिर आप लोगों को भी पता चल जाएगा, और बाकी बिहारी का नाम लो, पता चल जाएगा प्रेम क्या होता है। और आपको भी अंदाज़ा हो जाएगा कि किसका नाम जपने से क्या मिलता है। और मैं आज से नहीं है मेरी पूजा पाठ, मैं जब से वृंदावन जाना चालू किया था, मैंने बहुत पहले से वृंदावन जाना चालू किया था, जब से मैं इनकी थोड़ी छोटी मोटी भक्त हूँ। मैं नहीं अपने आप को बड़ी भक्त बोलती हूँ, क्योंकि जो मुझे इन्होंने ज्ञान दिया है और जो मुझे नाचने का हुनर दिया है, बस मैं इनके लिए नाचती हूँ। जब मन होता कभी कभी तो फिल्मी गाने पे बना लेती हूँ, नहीं तो मैं बस ज़्यादातर बिहारी के गाने पे, बिहारी जी के गाने पे ही डांस करना पसंद करती हूँ। तो अगर कोई भूल हो गई हो तो प्लीज़ आप क्षमा कर देना, मुझे माफ़ कर देना, क्योंकि अभी मेरे ऊपर 7.5 चली, मेरे मुँह में पता नहीं क्या निकल जाए तो लोगों को बुरा लग जाए। तो इस वजह से मैं इसी वजह से ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो बहुत कम बनाती हूँ, और चैनल पे बहुत कम अपनी वीडियो डाल रही हूँ, अपलोड कर रही हूँ कि भाई मुख से पता नहीं क्या निकल जाए। तो मिलती हूँ नेक्स्ट। और हाँ, अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कर देना। और ये मत बोलना कि ज़्यादा प्रवचन हाँक रही है या भक्तिन बनी फिर रही है। तो छोटे मोटे भक्त हैं, अगर कोई भी इंसान या बड़ा भक्त हो या छोटा भक्त हो, प्लीज़ उसे किसी की तरह से मतलब बुरा भला मत बोला करो, क्योंकि अगर बिहारी जी के भक्त को बुरा बोलोगे ना तो बिहारी जी को कहीं ना कहीं बुरा लगेगा। हम तो उनके बहुत छोटे से भक्त हैं, बहुत छोटे से भक्त हैं, हमें पूजा पाठ भी नहीं इतनी आती है,
जितनी आती है हम उतनी करते हैं, ठीक है। तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट शेयर, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। राधे राधे, जय श्री राम, जय माता की, जय बोले की।